दोस्तों, क्या तुम रेडी हो एक ऐसी लाइफ जीने के लिए जहाँ हर कोई तुम्हारी इज्जत करता हो? तुम जहाँ भी जाओ लोग तुम्हें एक मैच्योर, पावरफुल और रिस्पेक्टेड इंसान समझे। देखो, इस दुनिया में इंसान पैसा कमा लेता है, शोहरत कमा लेता है, लेकिन एक ऐसी चीज जिसको पाने के लिए इंसान सारी जिंदगी तरसता है, और वो है रिस्पेक्ट। हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि लोग उसकी वैल्यू करें, लेकिन इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ दुनिया की पावरफुल 3 बुक्स में से 15 ऐसे गोल्डन रूल्स शेयर करने जा रहा हूँ, जिनको अगर तुम आज और अभी से फॉलो करना शुरू कर देते हो तो पहले दिन ही से तुम्हारी इज्जत बढ़ना शुरू हो जाएगी। लोग तुम्हें सीरियस लेंगे, तुम्हें नोटिस करेंगे, और अगर ऐसा न हुआ तो मैं तुम्हें खुली ऑफर देता हूँ कि इस चैनल पर वापस आना और इसे अनसब्सक्राइब करना, और जिंदगी में दोबारा मेरी कोई वीडियो मत देखना। मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि ये रूल्स तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे माइंडसेट को एक सिग्मा माइंडसेट में बदल देंगे। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट तुम्हारी लाइफ बदलने की ताकत रखता है। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। नंबर 1, लिसन केयरफुली। देखो, सबसे पहला रूल ये है कि जब भी कोई इंसान बात कर रहा हो तो उसकी बात को बीच में कट ना करो, उसकी बात को काट कर अपनी बात ना करो। ऐसा करने से तुम नर्वस लगते हो, लोग तुम्हें कभी भी सीरियस नहीं लेते। जब भी सामने वाला बोल रहा हो तो उसकी बात को तवज्जो से सुनो, केयरफुली उसकी बात को समझो, और इसके साथ साथ ये भी कोशिश करो कि सामने वाला भी तुम्हारी बात को गौर से सुने, तुम्हारी बात को भी ना काटे। अगर तुम बात करते हो और सामने वाला तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं करता तो वहाँ बैठना तुम्हारे लिए बेकार है, वहाँ तुम्हारी रिस्पेक्ट कभी नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी बात की रिस्पेक्ट नहीं करते, वहाँ तुम्हारा रहना, उनको वैल्यू देना सब बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। सो पहला रूल हमें ये कहता है कि जब भी सामने वाला बोले तो तवज्जो से सुनो। जब तुम लोगों को ध्यान से सुनते हो तो तुम एक मैच्योर और एजुकेटेड इंसान लगते हो, और बदले में वो भी तुम्हारी बात को 100% अटेंशन देते हैं। नंबर 2, डोंट रिएक्ट। देखिए, जब भी कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हारी बेइज्जती करता है या तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो फौरन रिएक्ट मत करो। ऐसा करने से तुम अपनी इज्जत कम करते हो। बस सामने वाले की आंखों में देखो और चंद सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो जाओ। सामने वाला खुद ही तुम्हारी खामोश पावर को नोटिस कर लेगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है, कुछ ना कुछ गलत बोल दिया है। लेकिन अगर तुम चीखोगे, चिल्लाओगे तो आसपास के लोग सोचेंगे कि ये इंसान कितना जज्बाती और कमजोर है, जो छोटी सी बात पर आपे से बाहर हो गया। लेकिन अगर तुम थोड़ा काम रहते हो तो वहाँ बैठे हुए दूसरे लोग भी देखते हैं कि यार ये बंदा कितना पावरफुल है, ये अपने आप पर कितना कंट्रोल रखता है, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा। लोहा बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब वो गुस्से की आग में जलकर लाल हो जाता है तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और उसे किसी भी शेप में डाला जा सकता है। इसी तरह जब भी तुम ज्यादा रिएक्ट करते हो, गुस्से में आते हो, तो फिर तुम्हारी पावर तुम्हारे हाथ से निकल जाती है। लोग फिर जैसे चाहे तुम्हें कंट्रोल करते हैं। तो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए चीजों पर ज्यादा रिएक्ट करना बंद कर दो, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करो। तुम्हारे रिएक्शंस ही तुम्हारी रिस्पेक्ट डिसाइड करते हैं। अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सीख लो, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। नंबर 3, डोंट बी इनसिक्योर। देखो, लाइफ में कभी भी किसी से इनसिक्योर मत होना। तुम भी इंसान हो, इंसानों की बस्ती में जी रहे हो। तुम्हें किसी से डरने की, किसी से इनसिक्योर होने की, किसी से कमतर फील करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान तुमसे ज्यादा हैंडसम है, तुमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो ये चीज तुम्हारी वैल्यू को डिसाइड नहीं करेगी। जो तुम्हारे अंदर पावर है, जो तुम्हारे अंदर स्टेमिना है, तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है कुदरत ने तुम्हारे अंदर रखी है, वो इस दुनिया में किसी और के पास नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को यूनिक बनाकर बेचा गया है। रिस्पेक्ट उन लोगों की जाती है जो खुद पर यकीन रखते हैं, जो दूसरों के पैसों या स्टेटस से इम्प्रेस्ड नहीं होते। जो हर किसी से इनसिक्योर हो जाता है, फिर वो अपने आप ही वीक होने लगता है। लोग उसको सीरियस कभी नहीं लेते। अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए कभी भी किसी इंसान की ज्यादा वाह मत करो। किसी इंसान के पीछे मत भागो कि वो तुमसे ज्यादा अमीर है या फिर तुमसे ज्यादा हैंडसम है। क्या पता कल तुम उससे ज्यादा अमीर हो जाओ, तुम्हारी लुक्स उससे ज्यादा बेहतर हो जाए, लेकिन तुम नोटिस ही नहीं कर रहे। अपनी जिंदगी ऐसे जियो जैसे तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। हर इंसान, चाहे वो बिलियनियर हो या एक मजदूर, सबको इक्वली ट्रीट करो, किसी से भी इनसिक्योर मत हो। नंबर 4, इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। देखिए, अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए और लोगों के दरमियान एक पावरफुल इंसान बनने के लिए तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना होगा। ये कॉन्फिडेंस हवा में नहीं आता, ये तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस से आता है। अगर तुम सोचते हो कि इज्जत पाने के लिए तुम्हें लाखों के कपड़े और महंगे ब्रांड्स चाहिए, तो तुम बिल्कुल गलत हो। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है उनको परफेक्ट करो। सबसे पहले
पहले अपनी फिजिक पर काम करो। अगर तुम मोटे हो तो तुम फिट हो सकते हो, अगर तुम पतले हो फिर भी तुम फिट हो सकते हो। एक अच्छा हेयर कट लो, बेसिक स्किन केयर करो और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छे कपड़े चूज करो, क्योंकि कपड़े ही तुम्हारी पर्सनैलिटी को डायरेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि तुमने महंगे कपड़े खरीदने हैं, लेकिन क्वालिटी के कपड़े खरीदने हैं। सस्ते 5 आउटफिट्स लेने की बजाय अगर अच्छी क्वालिटी के 2 आउटफिट ले लेते हो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग जल्दी में जाते हैं और पैसे को वेस्ट करके बेकार कपड़े खरीद लाते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ उनके कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर देते हैं। इसीलिए जहाँ भी जाओ अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, अच्छे दिखो, अपनी ड्रेसिंग पर काम करो। नंबर 5, स्पीक वाइजली। देखो तुमने जितने भी अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन जैसे ही तुम मुंह खोलते हो लोगों को पता लग जाता है कि तुम अंदर से कैसे इंसान हो। इसीलिए जब भी बोलो वाइजली बोलो, सिर्फ उतना बोलो जितना जरूरी है। फजूल की बातों में हिस्सा लेने की बजाय खामोशी को प्रायोरिटी दो। तुम्हारे वर्ड्स ही तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। एक ऐसा इंसान जो महफिल में बैठकर बगैर रुके बोलता रहता है, उल्टा सीधा बकता है, लोग उससे उकता जाते हैं। और वहीं पर एक ऐसा इंसान जो ज्यादातर खामोश रहता है लेकिन जब बोलता है तो कमाल बोलता है, लोग ऑटोमेटिकली उसकी बात को वैल्यू देते हैं। फ्रेंड्स के सर्कल में भी हमेशा उसी की बात सुनी जाती है जो कम बोलता है और सिर्फ मतलब की बात करता है। अपने अल्फाज को सस्ता मत होने दो। नंबर 6, बी बेस्ट इन योर फील्ड। देखो क्या तुम सोच सकते हो कि दुनिया में कोई इंसान शाहरुख खान को इग्नोर कर दे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इग्नोर कर दे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऐसा इसलिए नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी फील्ड के मास्टर बन चुके हैं, अपनी फील्ड में बेस्ट दे चुके हैं। अगर तुम जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें इतने बेस्ट बन जाओ कि कोई तुम्हारा मुकाबला न कर सके। जब तुम अपने काम में टॉप पर होते हो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। लोग कभी भी एवरेज और नॉर्मल काम करने वालों की इज्जत नहीं करते। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मेहनत करनी पड़ती है। जब तुम्हारा काम बोलता है तो तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। तुम्हारे चलने का अंदाज, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब बदल जाता है। जो भी इंसान तुम्हारे सामने आता है तुम उसे पूरे कॉन्फिडेंस से डील करते हो। इसीलिए सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने की बजाय अपनी स्किल्स पर काम करो, अपनी फील्ड का मास्टर बनो। दुनिया तुम्हें इग्नोर करना भूल जाएगी। नंबर 7, डोंट शो योर वीकनेस। देखिए हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि लोग हमदर्दी हासिल करने के लिए अपनी सारी कमजोरियां, दुख और इनसिक्योरिटीज दूसरों के सामने खोल कर रख देते हैं। अगर तुम खुद ही अपने मुंह से अपनी कमजोरियां लोगों को बताओगे कि यार मैं इस चीज में बहुत वीक हूँ, मेरी लाइफ में तो इतनी टेंशंस हैं, तो लोग कभी भी तुम्हें वो इज्जत नहीं देंगे जो तुम डिजर्व करते हो। उल्टा वो पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें डिग्रेड करेंगे। कभी भी किसी गैदरिंग में, दोस्तों के सामने या किसी रिलेटिव के सामने अपना रोना मत रो। किसी को मत बताओ कि तुम्हारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि दुनिया के सामने एक परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान बनकर रहो। जैसे तुम्हारी लाइफ मुकम्मल तौर पर तुम्हारे कंट्रोल में है। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एक सिग्मा इंसान अपने दुखों का इश्तिहार नहीं लगाता, वो अकेले उनका मुकाबला करता है। जो इंसान अपने राज और कमजोरियां छुपाना जानता है, दुनिया उससे हमेशा डरती भी है और उसकी इज्जत भी करती है। नंबर 8, डिक्रीज योर अवेलेबिलिटी। देखिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है लोग हमें सीरियस लेना बंद कर देते हैं। हमारी औकात एक डोरमेट जैसी हो जाती है जो हर वक्त दरवाजे के सामने पड़ा होता है। लोग आते हैं, अपने पाँव साफ करते हैं और चले जाते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने आप को इतना अवेलेबल मत करो कि लोग तुम्हारी वैल्यू करना ही छोड़ दें, तुम्हारी इज्जत करना ही बंद कर दें। अपनी अवेलेबिलिटी को इतना कंट्रोल में रखो कि लोग तुमसे बात करने को तड़पे, लोग तुमसे मिलने को तड़पे। अपनी लाइफ में इतना काम करो, अपनी लाइफ में इतने गुम हो जाओ कि लोग तुम्हारे बारे में बात करने लग जाएं, तुमसे मिलने के लिए एफर्ट करने लग जाएं। क्योंकि साइकोलॉजिकली जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है, हर वक्त अवेलेबल होती है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हर इंसान उसी के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलता, जो उससे दूर दूर रहता है। क्यों बड़े बड़े एक्टर्स के पीछे दुनिया भाग रही होती है, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग मर रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि वो दूसरों को नजर नहीं आते, वो सिर्फ टीवी या स्क्रीन पर नजर आते हैं। रियल लाइफ में कोई भी सड़कों पर फिरता हुआ कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी तुम्हें नजर नहीं आएगा। वो अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत कम करते हैं। वो किसी भी गैदरिंग में जाते हैं तो बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि उनके लिए क्यूरियोसिटी बाकी रहे, लोग उनके बारे में बात करते रहें, उनको मिस करते रहें। अपनी वैल्यू को दूसरों के दिलों में बढ़ाने के लिए ऐसे लोग हमेशा पब्लिक से दूर रहते हैं, पब्लिक को अवॉइड करते हैं। नंबर 9, अवॉइड गॉसिप।
देखो बहुत सारे लोगों में एक सस्ती आदत होती है कि वो हर महफिल में बैठकर दूसरों की चुगलियां करते हैं, बैक बीटिंग करते हैं और लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट साबित कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, ऐसा करने से तुम्हारी इज्जत कभी नहीं बढ़ती। जब तुम किसी के सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई करते हो तो सुनने वाला अपने दिल में सोचता है कि अगर ये इंसान आज मेरे सामने उसकी बुराई कर रहा है तो कल किसी और के सामने मेरी बुराई भी जरूर करेगा। वो तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेता, वो तुम पर भरोसा करना बंद कर देता है। इस चीज को आज ही समझ जाओ। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी की बुराई कर रहा है तो उसका हिस्सा मत बनो, वहाँ से उठ जाओ या खामोश रहो। और अगर कोई आकर तुम्हें बताए कि फलां तुम्हारे बारे में बुरा कह रहा है तो उस इंसान की बात को इम्पोर्टेंस मत दो। कभी भी पब्लिकली किसी के बारे में बुरी बात मत करो। ये छोटे जहन के लोगों का काम है। बड़े लोग आइडियाज पर बात करते हैं, लोगों पर नहीं। नंबर 10, कीप योर लाइफ प्राइवेट। देखो तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, तुम्हारे गोल्स और प्लान क्या हैं, ये हर चीज दुनिया से छुपा कर रखो। जितना तुम अपनी लाइफ को मिस्टीरियस और प्राइवेट रखोगे, लोग तुम्हारे बारे में उतना ही जानने की कोशिश करेंगे और तुम्हारी उतनी ही इज्जत करेंगे। जब तुम अपनी लाइफ को एक खुली किताब की तरह दूसरों के सामने रख देते हो तो लोग उस किताब को थोड़ी देर पढ़ते हैं, अपना इंटरेस्ट लूज करते हैं और फिर तुम्हें साइड पर रखकर चले जाते हैं। लोगों के दिलों में अपने लिए क्यूरियोसिटी कभी खत्म ना होने दो। किसी को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मत दो कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, तुम्हारी लव लाइफ कैसी चल रही है या तुम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। जो इंसान जितना प्राइवेट होता है वो उतना ही मैच्योर नजर आता है और उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। नंबर 11, साइकोलॉजी ऑफ इग्नोरिंग। देखो जिंदगी में जितना कुछ चीजों को अपनाना जरूरी है, इससे कहीं ज्यादा लोगों को इग्नोर करना जरूरी है। बहुत सारे लोग तुम्हारी लाइफ में आते हैं, तुम्हारी इज्जत को खराब करते हैं और तुम फिर भी उनसे दोस्ती करना चाहते हो, उनके पीछे भागते हो। याद रखो, जो इंसान तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा, तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहा है, उसके पीछे भागना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। ऐसे लोगों को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करना सीखो। कभी भी उस इंसान को पाने की कोशिश मत करो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना नहीं जानता। जब भी तुम ऐसे लोगों के पीछे भागना छोड़ोगे और उन्हें इग्नोर करोगे तो साइकोलॉजी कहती है वो खुद हैरान होकर तुम्हारे पीछे भागेंगे, क्योंकि जब तुम उन्हें अटेंशन देना बंद करते हो तो उनका ईगो हर्ट होता है। जितने भी पावरफुल और सिग्मा माइंडेड लोग होते हैं उनकी लाइफ की बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग होती है कि वो एक सेकंड में टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर करते हैं। अपनी लाइफ में इस इग्नोर स्किल को मास्टर कर लो, लोग तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 12, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। देखिए एक मैच्योर और काबिल इज्जत इंसान का सबसे बड़ा साइन ये होता है कि वो अपनी अना को साइड पर रखकर अपनी गलती मान लेता है। जब आप कहते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई और मैं इसे ठीक करूंगा, तो सामने वाले का सारा गुस्सा वहीं खत्म हो जाता है और उसके दिल में आपकी इज्जत और बढ़ जाती है। लोग समझते हैं कि यार ये इंसान कितना ऑनेस्ट और खुले दिल का है। इसके बरक्स जो इंसान अपनी गलती पर अड़ जाता है, फजूल के एक्सक्यूजेस देने लगता है और कहता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, तो ऐसे इंसान को कोई भी सीरियस नहीं लेता। लोग उसे अंदर ही अंदर एक बेवकूफ और जिद्दी इंसान समझते हैं। इज्जत करवाने के लिए अगर कोई गलती हो जाए तो बहस करने की बजाय उसे कबूल करें। ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपके ज़र्फ और आपकी पावर का साइन है। नंबर 13, नेवर बी ए पीपल प्लेयर। देखो बचपन से हमारे दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि हमें सबको खुश रखना है। अच्छा बच्चा वही होता है जिससे सब राजी हो, लेकिन बड़े होते होते ये बीमारी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम सबको खुश करने की दौड़ में लग जाते हैं और यही जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाती है। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। वो आपकी एफर्ट्स की वैल्यू नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे। एक पीपल प्लेयर अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेता है, अपने ख्वाबों को मार देता है, लेकिन फिर भी कोई उससे राजी नहीं होता। इसीलिए आज और अभी से दूसरों को खुश करना बंद करो। दुनिया हमेशा उसी इंसान की इज्जत करती है जो अपनी लाइफ को असूलों पर जीता है, ना कहना जानता है और दूसरों के ओपिनियंस पर अपना सर नहीं झुकाता। नंबर 14, डोंट गेट ऑफेंडेड इजीली। देखो लाइफ में तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने दोस्त और कुलीग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत मजाक करते हैं। अगर तुम हर छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओगे, गुस्से में आने लगोगे और हर बात को दिल पर ले लोगे तो लोग तुम्हें चढ़ाने के लिए और ज्यादा मजाक करेंगे। जिंदगी इतनी सीरियस लेने की चीज नहीं है जितना तुम लेकर बैठे हो। अपने आप पर हंसना सीखो। अगर कोई तुम पर तंज करता है तो मुस्कुराकर उसे इग्नोर कर दो। लोग कभी भी उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते जो हर वक्त ऑफेंड हो जाता है, हर किसी से लड़ने लग जाता है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा। ऐसे लोग अंदर से बहुत वीक और इनसिक्योर नजर आते हैं। खुले दिल के साथ थोड़ा मजाक बर्दाश्त करो, खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसने दो, लेकिन हाँ इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। अगर कोई बिलो द बेल्ट जाकर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर
अटैक करे तो उसे वहीं रोककर एक सख्त वार्निंग दो, ये लाइन क्रॉस मत करना। नंबर 15, स्टे हम्बल। देखो ये लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिंदगी में चाहे तुम जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितना बड़ा स्टेटस हासिल कर लो, हमेशा हम्बल रहो। फजूल का एटीट्यूड और ईगो रखकर अपनी लाइफ की रिस्पेक्ट को वेस्ट मत करो। तुम जितने ज्यादा हम्बल रहोगे, लोगों की मदद करोगे, लोगों को इज्जत दोगे, बदले में तुम्हें उतनी ही इज्जत मिलेगी। अगर तुम अपने से कमजोर लोगों की, जैसे ड्राइवर, वेटर, चौकीदार, सड़क पर काम करने वाले लोगों की दिल से इज्जत करोगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि तुम्हारा ज़र्फ कितना बड़ा है। ऐसे लोग तुम्हें दुआएं भी देंगे और दिल से वैल्यू भी करेंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ पैसों का गुरूर लेकर फिरते रहोगे, किसी गरीब को इंसान ही नहीं समझोगे, तो लोग तुम्हारे मुंह पर तो शायद चुप रहे लेकिन पीठ पीछे तुम्हें जानवर ही समझेंगे। इज्जत इंसानों की जाती है और इज्जत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो दूसरों को इज्जत देना जानते हैं। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। और मैं फिर यही कहूंगा, इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। और अपनी फीडबैक कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना। तुम्हारा एक कमेंट मुझे ये एहसास दिलाता है कि मेरी आवाज तुम तक पहुंची थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।